गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी निबंध में निबंध करेंगे स्वास्थ्य और व्यायाम। स्वास्थ्य हमारी हेल्थ और व्यायाम कसरत। हमारी हेल्थ का और कसरत का आपस में क्या संबंध है, यही हम इस निबंध में करेंगे। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी उनका जो स्वास्थ्य है वो इंसान स्वास्थ्य भी रहते हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का और व्यायाम का आपस में गहरा संबंध है। इस निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम ये बताएंगे कि जो हमारा स्वास्थ्य है ये एक अमूल्य धन के बराबर है। संसार के प्रत्येक महापुरुष ने स्वास्थ्य को मानवीय सुंदरता का प्रमुख लक्षण माना है। आदमी का चेहरा, नयन नक्श बहुत चाहे लाख बढ़िया हो, आकर्षक हो, लेकिन अगर वह स्वस्थ नहीं है तो समझो उस सब का जरा भी मूल्य और महत्व नहीं है। अस्वस्थ आदमी के लिए जीवन में धन दौलत आदि सब कुछ है, लेकिन अगर वो अस्वस्थ है तो उसके जीवन में कोई भी रस नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। वो उसके हाथ में अमृत से भरा प्याला है, लेकिन फिर भी वो प्यासा है, क्योंकि तरह तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से भरा हुआ थाल होने के बावजूद वह भूखा है, क्योंकि उसको उस खाने की भूख नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। और हमारे मानव जीवन में भी स्वास्थ्य जो है ये एक इसको हम एक धन दौलत के समान मान सकते हैं। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, ये कहावत हमने सुनी है। और जो हमारा स्वास्थ्य है एक ऐसी संपदा है, एक ऐसा वैभव है, धन धन दौलत है, जिसके द्वारा जो मनुष्य है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य की महत्वता पर बल दिया जाता रहा है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, चिंता मुक्त जीवन, उचित विश्राम और व्यायाम, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम जरूरी है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो व्यायाम है ये सर्वोत्तम साधन है। इसीलिए व्यक्ति को व्यायाम जरूर करना चाहिए। अब व्यायाम का अर्थ क्या है, हम व्यायाम किसे कहते हैं? व्यायाम का अर्थ है कि हम जब अपने मन को खुश रखने के लिए और अपने तन को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्फूर्तिमय बनाने के लिए, जब हम कुछ नियमों के अनुसार शारीरिक गति करते हैं, अपने शरीर को हिलाते हैं, तो हम उसे व्यायाम कहते हैं। दंड बैठक करना, कुश्ती लड़ना, योगा करना, ये सभी व्यायाम ही हैं। लेकिन व्यायाम के अंतर्गत टहलना, भागना, कूदना, कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खोल खेलना, ये आदि भी व्यायाम का ही एक भाग है। तैरना, ये भी व्यायाम का ही एक पार्ट है। वजन उठाना, अपने स्कूल में जैसे हम सुबह अपने स्कूल में आके जो पीटी करते हैं, वो भी व्यायाम का ही एक भाग है। दूसरा हेडिंग है व्यायाम के प्रकार। व्यायाम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो रूप हैं व्यायाम के, शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम में इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, खेलकूद और नियमित व्यायाम। खेलकूद में क्रिकेट खेलना, भागना, फुटबॉल खेलना, दौड़ लगाना, ये सभी जो बाहर आकर हम एक्टिविटीज करते हैं वो खेलकूद है, कोई भी खेल खेलना। और दूसरा शारीरिक व्यायाम का ही दूसरा पार्ट है नियमित व्यायाम। जो व्यायाम हम नियमित करते हैं, सुबह उठ के टहलना, ये नियमित व्यायाम है। तैराकी, तैरना, योगा करना, ये नियमित व्यायाम है, और ये दोनों ही शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मानसिक व्यायाम। मानसिक व्यायाम में अपने मेडिटेशन करना, चिंतन मनन करना। जब हम बैठ के अपनी आंखें बंद करके चिंतन मनन करते हैं तो इससे हम अपना मानसिक व्यायाम करते हैं। और आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक व्यायाम का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम चिंतन मनन करते हैं तो इससे हमें एकाग्रता आती है, और जो भी काम हम करते हैं वो काम हम ज्यादा कुशलता से कर सकते हैं। व्यायाम के कुछ नियम होते हैं। कुछ नियमों को ध्यान में रखकर हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं।
सबसे पहला है कि जो व्यायाम है वो हमें सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय जो वायु है ये शुद्ध होती है। सुबह के समय व्यायाम करना चाहिए, ये बहुत ही लाभकारी होता है। और व्यायाम ऐसा करना चाहिए कि हमारे शरीर के हर अंग का व्यायाम हो। अपनी क्षमता के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। हम जितना व्यायाम कर सकते हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। दूसरे की देखा-देखी नहीं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ज़्यादा वो इतनी देर व्यायाम करता है तो मैं भी इतनी देर कसरत करूँगा या कोई भी एक्सरसाइज़। हम अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करते हैं। व्यायाम की मात्रा भी उम्र के अनुसार होनी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर सुबह टहल लें, प्रातःकाल भ्रमण कर लें तो ये उनके लिए बहुत है। और जो बच्चे हैं उनका व्यायाम तो भाग के ही हो जाता है। और अपनी उम्र के अनुसार हमें व्यायाम की मात्रा और कैसा व्यायाम हमें करना चाहिए इसे हमें चुनना चाहिए। और जो भी हम व्यायाम कर रहे हैं उसका अभ्यास हमें धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने इतना किया तो कल मैं इससे दुगना करूँगा। धीरे-धीरे हमें इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। व्यायाम के विभिन्न रूप जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं होते। हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरह के व्यायाम होते हैं और व्यक्ति को अपने शरीर के अनुसार उपयुक्त व्यायाम का ही चुनाव करना चाहिए। और व्यायाम करते समय नाक से साँस लेनी चाहिए। और जब हमने व्यायाम किया है तो हमारे शरीर की एनर्जी लगती है, हमारे शरीर की शक्ति भी लगती है। तो व्यायाम के बाद हमें दूध जैसे पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमें पौष्टिक आहार भी लेना चाहिए। संतुलित मात्रा में हमें आहार लेना चाहिए। ये व्यायाम के कुछ नियम हैं। अब नेक्स्ट है कि व्यायाम से हमें क्या-क्या लाभ होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो इसका हमें क्या लाभ होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यायाम है, व्यायाम करने से हमारा शरीर मजबूत होता है। हमारे शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। हमारे शरीर में लचीलापन आता है, हमारी पाचन शक्ति सही रहती है, हमें अपना शरीर हल्का-हल्का सा लगता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारी इंद्रियां जो हैं ये ठीक प्रकार से काम करती हैं, मन खुश रहता है, मानसिक तनाव से भी हमें मुक्ति मिलती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम एक उचित समय निकाल पाते हैं और हमारा जो पूरा टाइम टेबल है वो इस व्यायाम के अनुसार हम पूरा डेली रूटीन बन जाती है एक। और हम मानसिक तनाव, काम का बोझ हमें नहीं होता, क्योंकि व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है वो इतना ज़्यादा लचकीलापन उसमें आ जाता है कि वो हर काम बड़ी जल्दी करता है और अच्छे से करता है। हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी हमारी बढ़ती है। जिस प्रकार अंग्रेजी में कहावत है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो इसीलिए हमें भी अपने मस्तिष्क जो अच्छा स्वास्थ्य शरीर में ही अच्छे स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए हमें भी अपने शरीर को अगर व्यायाम के लाभ देने हैं तो हमें भी कोई ना कोई उचित व्यायाम चुन लेना चाहिए। अगला पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम। शारीरिक स्वास्थ्य हम कहते हैं कि हमारा शरीर निरोगी रहे। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारा शरीर रोगों से दूर रहे। शारीरिक स्वास्थ्य का यही अर्थ है कि शरीर का निरोग रहना और मजबूत बनना। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती तो हम अपने काम को स्वाभाविक रूप से करते हैं और जल्दी करते हैं। और इसके लिए हमें नित्य व्यायाम करना ही चाहिए। कोई ना कोई व्यायाम हमें अपने शरीर की स्वस्थता के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चुन लेना चाहिए। और हमारा शरीर तभी निरोगी बनेगा अगर हम उचित व्यायाम करेंगे। तो शारीरिक स्वस्थता, हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है इसका और व्यायाम का चूली दामन का साथ है। शारीरिक रूप से हम तभी स्वस्थ रहेंगे अगर हम उचित व्यायाम करेंगे। हम बीमार हो जाएंगे, हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाएंगे अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे। तो अगर हमें अपना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखना है तो हमें व्यायाम करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण। कोई भी देश है, किसी देश की जो तरक्की है वो उस देश के नागरिकों पर निर्भर करती है। वो नागरिक जितनी उनकी कार्यकुशलता, जितना वो अच्छी तरह से काम करेंगे वो देश उतना ही आगे बढ़ेगा। और वो नागरिक
अगर तंदुरुस्त होंगे तभी वो काम कर पाएंगे, अपने देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम भारत की बात लें, भारत क्या कोई भी किसी भी देश की बात लें, तो हर समाज में स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाता है और समाज से ही देश बनता है। तो एक स्वस्थ समाज के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए और हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें। अब व्यायाम करने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो हम व्यायाम कर रहे हैं उसे हमें नियमित रूप से करना है। नियमित रूप से करना है कि डेली करना है। ये नहीं कि एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, उसको हम अगर हम डेली करेंगे, अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, तभी स्वास्थ्य हम रह पाएंगे और व्यायाम व्यायाम का हमें लाभ होगा। लास्ट पॉइंट है उपसहार। लास्ट में हम ये बता सकते हैं कि जो व्यायाम है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के इस मशीनी युग में व्यायाम की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक काम हम मशीनों से कर रहे हैं और मशीनों का ही राज हो रहा है, उनका ही आधिपत्य हो रहा है। दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर हम जब काम करते हैं तो इसी को आज अच्छा समझा जाता है और शारीरिक श्रम को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन शारीरिक श्रम हमें करना चाहिए। और जो हम डेली काम करते हैं, मशीनों से काम हो रहा है, अब हमारे हाथ पांव कम हिलजुल रहे हैं, तो इसके लिए आज के इस आधुनिक युग में व्यायाम का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया है। तो आज अपने देश के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो एक अपने शरीर को निर्मल रखे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अपने मन को निर्मल रखे और अपनी बुद्धि को विवेकपूर्ण बनाए। और ये सब कुछ कब हो सकता है? ये तभी होगा अगर हम एक उपयुक्त व्यायाम को नियमित रूप से हर रोज करें। तो इस प्रकार से हम अगर किसी व्यायाम को चुन लेते हैं और हर रोज हम व्यायाम करते हैं, तो न केवल इससे हमारा भला होगा बल्कि हमारे देश का भी भला होगा।